वेदी पर उपस्थित हमारे मूर्धन्य विद्वान एवं उपदेशक, इस सभा में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, आदरणीय संचालिका बहन जी, पूजा और सत्कार के योग मेरी मातृशक्ति, मेरे से पूर्व बहुत ही सुंदर विचारों का श्रवण आपने किया है। आइए उसी में मैंने अपने आप को जोड़ते हुए बड़ी सुंदर चर्चा अभी मुझसे पूर्व आप सुन रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, सत्संग। और मैंने अभी एक वेद मंत्र बोला, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसा विवा। इसमें अंतिम में कहा जानता संग में मही, कहा हम जीवन में जानता संग में मही ज्ञानी व्यक्तियों का संग करें। अच्छा, इस संग का बड़ा महत्व है, वो बात मैं नहीं कहूंगी जो मुझसे पूर्व कह दी गई है। संग का बहुत महत्व है। घर में जिस बेटी को जैसी माँ का संग मिल जाता है, बेटी वैसी ही बन जाती है। बहू को जैसी सास का संग मिल जाता है, बहू वैसी ही बन जाती है। ब्रह्मचारी को जैसे गुरु का सानिध्य मिल जाता है, संग मिल जाता है, वैसा ही ब्रह्मचारी बन जाता है। इस संग का बड़ा महत्व है। लेकिन मैंने भजन आपको सुनाया, बेटी बहन माओ कुसंग में जाना छोड़ दो। वैसे कुसंग में किसी को नहीं जाना है। आप ये समझो कि बहन जी ने तो स्पेशल इनसे कह दिया है, आपसे नहीं कहा। इनका भजन मैंने इसलिए सुनाया, बहुत देर से बैठी है, मैंने कहा भाई बहन, इस भजन की डिमांड भी हो रही थी। वैसे हमारे YouTube पर पड़े हुए हैं, ये आप उसमें देख सकती हैं भजन। तो कुसंग में तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए। पथिक जी ने लिखा है, बुरी संगत जहां देखो वहां जाने से शर्माओ, और जहां सत्संग हो, बुरी संगत जहां देखो वहां जाने से शर्मा हो। अगर सत्संग होता है वहां शर्माना नहीं चाहिए, वहां जाना चाहिए आपको। तो इसलिए, लेकिन माताएं बहनें, एक बहन जी कहने लगी, बहन जी हम तो खूब सत्संग में जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन कौन से सत्संग में? बोली राम रहीम वाले में। हमारे राम निवास जी हैं, भजनोपदेशक, आपने सुना होगा, कई बार बताते हैं माता जी का ऐसा सत्संग है, सत्संग में चली जाती हैं 15-20 दिन के लिए। आपकी बात नहीं है, छुटपुट तो आप आई हुई हैं और कहें बहन जी हमसे ही कह रही हैं शाम को वो भी नहीं आए। दूसरी माताएं हैं, उनको समझा देना। वैसे अब बहुत लोगों की समझ में आ गया है। तो सत्संग में जाती हैं 15-20 दिन के लिए, डेरे में गुरुजी की सेवा करने के लिए। घर में पति बेचारा बीमार है, ससुर बीमार है, सासू माँ बीमार है ना, हम तो सत्संग में जाएंगे। बुड्ढा घर में पड़ा चिल्ला रहा है भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, पानी के लिए, लेकिन नहीं, रामनिवास जी गाते हैं, बुड्ढा पड़ा पड़ा चिल्लाए, वो तो गई है बूढ़ी सत्संग में। आपकी भाषा का भजन है, बूढ़ी सत्संग कर रही है। तो ये सत्संग माताओं नहीं है। आज ये सत्संग वाले हैं ना, जो अपने आप को गुरुजी कहते थे, भगवान कहते थे, आज सारे राम इकट्ठे हो लिए हैं। कहाँ पता है आपको? सारे राम 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 का नाम बदनाम करके रख दिया, सारे राम इकट्ठे हो गए। ये सत्संग करने वाले नहीं है, इनका सत्संग नहीं है। हाँ, आज राम के नाम पर भी लोग सत्संग कर रहे हैं। राम लीलाएं होती हैं, रामलीला सब माताएं बहनें बड़ी बड़ी संख्या में जाती हैं। वेदना तो बहुत है दिल में, कई बार हंसी भी आती है इन मूर्ख लोगों पर, तो कई बार वेदना भी होती है। कहते हैं एक जगह रामलीला हो रही थी, अभी पिछले दिनों खूब दौर चला रामलीलाओं का, दीपावली के आसपास चलता है। रामलीला हो रही थी एक जगह, तो उसमें राम सीता लक्ष्मण आदि जो बन रहे थे, वहां पर केवल पुरुष लोग ही प्ले करते हैं, सारे जो भी कैरेक्टर होते हैं। तो कहते हैं पर्दे के पीछे तैयार हो रहे थे रामलीला मंचन के लिए। एक राम बन रहा, एक सीता बन रही, एक लक्ष्मण बनना, विभीषण, इस तरह से बने हुए थे। अब जो राम बना हुआ था और जो सीता बना हुआ था और रावण बना हुआ था, तीनों पीछे पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। अब आपस में संवाद चल रहा है, किसके? सीता और रावण के। ध्यान देना, किसके चल रहा है? सीता और रावण के। अच्छा, दोनों ही बीड़ी पीने वाले थे, सीता और रावण दोनों ही बीड़ी पीने वाले थे। अब रावण के पास में बीड़ी का बंडल, अब जो सीता बना हुआ था
उसको बीड़ी की उड़क आई पीने की, उसके पास में बीड़ी नहीं थी। अब उसने रावण से कहा कि भाई एक बीड़ी दे दे। तो उसने कहा नहीं भैया, मेरे बंडल में तो 2-3 बीड़ी है, मुझे पूरी रात भी काटनी है, मैं तो नहीं दूंगा। बोले दे दे, बोले नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है। अब पर्दे से बाहर मंच पर मंचन होना था इन पात्रों का, कलाकार आए निकल करके, तो एक तो रावण और एक जो सीता बना हुआ था, दोनों ही आ गए। अब दोनों ही एक्टिंग करने लगे। अब जो रावण बना हुआ था उसने कहा, हे जनक नंदिनी, तू मेरी पत्नी बन जा और सारा ये लंका का राज्य, वैभव, दास दासियां तेरे चरणों में अर्पित है, सब कुछ तेरा है। तो वो सीता जो बना हुआ था वो कहने लगा कि भले आदमी क्यों बेकार की बात करता है, अभी थोड़ी देर पहले तुझसे एक बीड़ी तो मुझे दी नहीं गई है और राज्य देने की बात करता है। जरा विचार करना, आज हमने अपनी माँ सीता को, आज हमने अपने आदर्श हमारे महापुरुष राम को कहां ला करके खड़ा कर दिया है। इसलिए माताओं, ऐसी जगह पर जाना बंद करिए। राम का सही आदर्श, राम का सही जीवन क्या था। मैं तो ये कहती हूँ, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं जी आर्य समाजी राम को नहीं मानते। उसमें भी मेरी अपनी राय है कि हम लोग कुछ ऐसे करने लगे, अरे रामायण बताते हैं ये तो। मैं तो कहती हूँ राम का जीवन केवल कोई सा भी वेद मंत्र उठा लीजिए, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना का क्या अनुवाद कहें या अर्थ कहें या भावार्थ कहें, राम का जीवन नहीं कर रहा है आज जिसकी जरूरत है। इसलिए कुछ कमी हम में भी आ गई है, इसलिए लोग ये कहते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं है। आर्य समाज का सही मायने में आर्य समाज राम को, कृष्ण को, देवी देवताओं को समाज में लाना चाहता है। और आर्य समाज तो ये कहता है, लोगों तुम राम को तो मानो ही लेकिन राम की भी मानो, तुम कृष्ण को तो मानो ही लेकिन कृष्ण की भी मानो। हमने राम को तो माना, हमने कृष्ण को तो माना, लेकिन इनकी बात को हमने नहीं माना, इसलिए बिगाड़ होना शुरू हो गया। यही तो कारण है। अगर राम की हमने माना होता तो राम ने क्या किया, एक सीता का अपमान होने पर इस धरा पर राम ने सोने की लंका को जला डाला। एक द्रौपदी का अपमान होने पर इस भारतवर्ष की भूमि पर महाभारत जैसा घोर संग्राम हो गया। लेकिन आज गांव गांव, घर घर और गली गली हमारी पद्मिनियों का, हमारी बहनों के सतीत्व को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और राम और कृष्ण की वंशज सोए पड़े हैं। हमारा आदर्श कहाँ है, हमारी वो मर्यादा, हमारी वो गरिमा, हमारा वो अतीत कहाँ चला गया। इसलिए हम इनके गीत तो गाते रहे, जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे, भाषण नहीं बल्कि हृदय की वेदना मैं कहा करती हूँ। लोग वेदना प्रस्तुत करते हैं, दुख होता है। राम की जय तभी सार्थक होगी। राम की जय तो लगाते रहे। राम के मंदिर, बेगराज हमारे बाबा अब नहीं है, हमारे बीच में गाना गाते थे, राम का मंदिर बना न पाए, रम के मंदिर बना दिए। बहुत दिन से राम लल्ला हम आएंगे। आर्य समाजी मंदिरों का विरोधी है। बहुत से लोग कहते हैं जी आर्य समाजी तुम मंदिरों को नहीं मानते, तुम क्यों वकालत करते हो। लेकिन जिसको भगवान कहते रहे उसका मंदिर नहीं बना पाए, ये हमारी पराजय नहीं तो और क्या है। इसलिए आओ यहाँ पर इस मंच से, इस वेदी से सच्चा सत्संग आपको बताया जाता है। और वो सत्संग मेरे गुरुदेव दयानंद ने, गुरुदेव तो बहुत आए इस दुनिया में, आज भी आ रहे हैं गुरु, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करूंगी। ये गुरु तो वो आया जिसने अपने घर को छोड़ दिया, पिता के वैभव को छोड़ दिया, चल पड़ा अनंत की अनजानी राहों में। घर को छोड़ा, उस समय इसकी आंखों में आंसू नहीं है। घर में 2 घटना और घटित हुई, बहन की मृत्यु हुई लेकिन ये रोया नहीं, चाचा की मृत्यु हुई लेकिन वो रोया नहीं, जिसके बचपन का नाम मूल शंकर था। लेकिन वही मूल शंकर बड़ा होकर के जब ऋषि दयानंद बना और एक दिन फर्रुखाबाद नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बैठे हुए हैं, समाधि लगाए हुए, तभी क्या होता है कि एक कानों में आवाज आती है, नदी में किसी ने लगा कुछ प्रवाहित किया है। तो क्या देखते हैं, नेत्र मूंदे हुए हैं, नेत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मां ने अपनी गोदी से कुछ बहाया है। पता चला, मां से पूछा
तो पता चला कि माँ ने अपने बेटे को बहाया है। और एक घटना जब ये देखी तो एक और दृश्य देखते हैं कि उस माँ ने अपने बेटे को बहा तो दिया, लेकिन माँ अपने बेटे को जिससे ढककर के लाई थी, जिसको हम और आप कफन कहते हैं, उस माँ ने वो कफन उतार लिया। स्वामी जी से रहा नहीं गया। माँ से पूछा, माँ ये तुमने क्या किया? आपने अपने बेटे को इसमें बहाया लेकिन कफन उतार लिया। वो माँ कहती है, बाबा मुझे पूछ करके क्या करोगे कि मैंने क्या किया? स्वामी जी बोले, नहीं माँ बताओ। तो वो माँ कहती है, बाबा पूछना चाहते हो तो सुनो, मेरे पास एक ही मेरा बेटा था, इकलौता। मेरे पति तो जवानी में ही दम तोड़ गए, लेकिन इसके सहारे एक आशा लगा करके मैं इसका पालन पोषण कर रही थी कि बड़ा होकर के मेरा बेटा मुझे सहारा देगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन बीमारी के कारण मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि इसका इलाज करा देती, इसलिए ये बेटा भी दम तोड़ गया। और स्वामी जी आप ये पूछ रहे हो कि मैंने कफन का टुकड़ा ये क्यों उतार लिया? तो स्वामी जी, ये जो कफन के रूप में मैं ढक कर के लाई थी ना इस बच्चे के ऊपर, ये मेरी साड़ी का टुकड़ा था। जो साड़ी मैंने बांध रखी है, इसमें से आधा काट करके मैं अपने बच्चे को ढक कर के लाई हूं बाबा। और ये मैंने उतार इसलिए लिया कि मेरे पास एक ही साड़ी है, और ये समाज वो समाज है जिस समाज में औरत को कपड़ों में भी न जाने किस किस नजर से देखा जाता है। तो मैंने अपने बेटे से कफन इसलिए उतार लिया कि इसको तो ये माँ गंगा अपने आंचल में ढक लेगी, लेकिन मुझे तो समाज में जाकर अपने बदन को ढकना है। इसलिए बाबा मैंने इस कफन के टुकड़े को अपने बेटे से उतार लिया ताकि पुनः इस साड़ी में सिल्क करके इसको पहन सकूं। ओह, जो दयानंद, जो बालक पिता की, चाचा की मृत्यु पर, बहन की मृत्यु पर नहीं रोया, आज वो बालक रो रहा है उस माँ को देख करके। रे सदियों के बाद हिमालय आंसू भरकर रोया। ऐसा रोने वाला गुरुदेव जो नारी की स्थिति पर, माँ की स्थिति पर रोया। बहनों, ऐसा गुरुदेव मैं तो कहती हूँ इस वेदी के माध्यम से दुनिया में कोई भी नहीं आया है। और वो गुरुदेव ऐसे नहीं बना था। आज के गुरुदेव, बुरा मत मानना और समझाना इन लोगों को, जाकर के गुरु बने फिरते हैं, चरित्र नाम की चीज नहीं है। लेकिन वो गुरु, और ऐसे गुरु के सानिध्य में पक करके आया था जिस गुरु ने उसको पढ़ाया भी। कैसे था गुरुदेव दयानंद का जीवन, गुरु कैसे होते हैं व्याख्या नहीं करूंगी, समय नहीं है। ये गुरु नहीं है जो माता बहन जी कहती हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पीहर जाऊं न सासरा। ये गुरु नहीं है। वो गुरु जिन्होंने पढ़ाया उस नौजवान को, और जब विदा का समय आया सब बच्चे, सब ब्रह्मचारी गुरु दक्षिणा देने लगे। ओह, उस गुरुदेव दयानंद का भी नंबर आया, उस महर्षि का भी नंबर आया। उनके पास तो कुछ नहीं था, जैसा कि बता रहे थे आचार्य जी, सारा प्रबंध अमरलाल जोशी ने किया था, लेकिन कहीं से मांग करके लौंग ले आए। छलांग लगा करके बता रही हूँ, जल्दी जल्दी में लौंग ले आए मुट्ठी भर के। सभी दक्षिणा दे रहे हैं, मैं भी दे दूंगा गुरु जी को। बस गुरु दक्षिणा का समय आया, हाथ में लौंग है, गुरु जी के सामने कर दिया। गुरु जी की आंखें खुली हुई नहीं है क्योंकि नेत्रहीन थे। देखा क्या दक्षिणा दे रहा है बच्चा। बोले गुरुजी मेरे पास और है ही क्या, ये थोड़ी सी लौंग है, बस मैं यही आपको देख सकता हूं। बस ये देखा, ये सुना। उस वृद्ध गुरु ने आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। बोले बेटा तेरे पास तो वो चीज है जो दुनिया की किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। बेटा तू दक्षिणा मुझे देना चाहता है, मैं मांगूंगा वो देगा। बोला हाँ गुरुजी, आप जो मांगो मैं वो देने को तैयार हूँ। ओह, गुरुजी ने कहा बेटा तू देना ही चाहता है तो अपना ये जीवन मुझे दक्षिणा में दे दे, अपना जीवन मुझे दान में दे दे। ओह, गुरुजी ने ये कहा तो वो नौजवान कहता है बस गुरुजी इतनी सी बात आपने कहने में इतनी देर लगा दी। बिल्कुल गुरुजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज से
तुम्हारे सामने मैं जो खड़ा हुआ हूं, ये हाथ मेरे नहीं बल्कि आपके हाथों के रूप में कार्य करेंगे। ये नेत्र मेरे नहीं बल्कि आपके नेत्रों के रूप में कार्य करेंगे। आज से ये मेरा तन मन धन इस देश की सेवा में, समाज की सेवा में अर्पण है। ऐसा गुरुदेव दयानंद बनकर के निकला। और हम जानते हैं किस तरह से अपने गुरु को दिया हुआ वचन उस महर्षि ने अपने जीवन पर्यंत निभाया। तो आइए ऐसे ऋषि का सत्संग, ये आर्य समाज जैसे मैंने कल भी कहा था, इससे जुड़े तो अवश्य ही आपको सच्चा सत्संग मिलेगा। और दुनिया में जितना भी पाखंड बढ़ रहा है माताओं बहनों, इससे अपने आप को निकालिए। हमारी माताएं बहनें ज्यादा भोली होती हैं और ये लोग इनको बहका लेते हैं। जितनी भी ये कथाएं आडंबर होते हैं ना, उसमें माताओं बहनों की संख्या तो बहुत ज्यादा ही रहती है, क्योंकि ये धार्मिक ज्यादा होती हैं। इसलिए माताओं, आप समझिए सही गलत को, सही क्या है गलत क्या है, और फिर उसको समझने के बाद उस पर आचरण करिए, अपने जीवन में लाइए। तो सत्संग में अवश्य जाओ, सत्संग में जाने की मना नहीं है, लेकिन देखो सत्संग कहाँ है, और उसी सत्संग को श्रेष्ठ लोगों का, विद्वान लोगों का जहाँ संग है, अच्छी बातें हैं, उसको अपने जीवन में अपनाइए। समय बहुत हो गया है, रात्रि में माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में आए। इन शब्दों के साथ ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी शांति वृत्ति के साथ मेरे भजनों का श्रवण किया है। पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति है।